नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना रहा है चीन। भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की। भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए जाने की खबर। नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म करने की साजिश में लगा चीन। उत्तराखंड के लिपुलेख को अपनी सीमा में दिखा चुका है नेपाल। चीन के इशारे पर नेपाल ने की थी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को VT4 टैंक की तकनीक बेच रहा है चीन। चीन में बने VT4 टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है। PLA करती है VT4 टैंक का इस्तेमाल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बयान, हालात से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम है भारत की सेना। पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम होंगे। पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। चीन से जारी तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के लिए एक समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण। कूटनीतिक दायरे से ही निकलेगा समाधान। चीन के रुख पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान, चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। ताजा हालात के लिए चीन ही जिम्मेदार। भारत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध। आज राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोफेशनल IPS अफसरों से करेंगे बातचीत। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर की कंपनियों से अपील, भारत के राजनीतिक एवं नीतिगत स्थायित्व का फायदा उठाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम में शामिल हुए प्रधानमंत्री, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहा भाषण। कहा, आत्मनिर्भर भारत के जरिए सरकार ने लोकल को ग्लोबल के साथ मिलाने की नीति लागू की। नीट और JEE परीक्षा के मसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला संभव। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रोकने से मना किया था। 6 राज्यों ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात। रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। भारत को मिलने वाले हथियार प्रणाली जल्द देने पर भी बात हुई। रूस की राजधानी मॉस्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूल चढ़ाए। भारतीय दूतावास में स्थापित है गांधी जी की मूर्ति। थलसेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने लद्दाख के चुशुल के पास फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया। सुरक्षा के हालात और तैयारियों की जानकारी ली। कल 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं जनरल नरवणे। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। कहा, कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। हटाने के लिए 3 महीने का वक्त। केंद्र सरकार अब कैलेंडर, डायरी और दूसरी सामग्री नहीं छपवाएगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह के ग्रीटिंग्स पर रोक लगाई। सभी सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, मेरे घर के पास कई क्रूड बम फेंके गए। CCTV की तस्वीरों में दिखाए सबूत। तेल से लदे श्रीलंका के जहाज में लगी आग। भारतीय कोस्ट गार्ड ने शुरू किया बचाव अभियान। MT न्यू डायमंड का एक कर्मचारी हुआ घायल। 1 लापता। करीब 2 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल वाले जहाज की आग अब नियंत्रण में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। लॉकडाउन के दौरान रोक का पालन करा रही थी पुलिस। इसी पर लोग भड़क गए। हिंसा में कई लोग घायल। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा। CBI कर सकती है रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का लग सकता है आरोप। जांच के दौरान अहम बातें सामने आई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के बीच व्हाट्सएप चैट से चौंकाने वाले खुलासे। जानकारी के मुताबिक रिया ने शोविक को बताया कि सुशांत दिन में 4 बार ही स्मोक करता है। उसी के अनुसार उसने प्लान करना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.